हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोश और जुनून के साथ जुड़े होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था रूल नंबर 1, 2 और 3। 3 रूल अभी तक मैं क्लियर करा चुका हूं। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वो वीडियो जाकर देखिए। अगर नाउन के चैप्टर से कोई एरर का क्वेश्चन बनता है, कोई सबसे ज्यादा टफ अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो वो नाउन के इस रूल्स का यूज करके बनाता है। आप एक अलग से नोट्स ले लीजिए और भैया शुरू से हैंड रिटन नोट्स खुद बनाते चलिए। एक बार ढंग से पढ़ लेना है भाई, ताकि फिर इंग्लिश बस प्रैक्टिस करने को बाकी रह जाए और फिर कंसेप्ट की ओर नहीं आना है ना। तो आइए बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है और ये अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और इनका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, सिंगुलर के फॉर्म में किया जाता है। और आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि अगर अनकाउंटेबल्स होंगे तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी कभी नहीं किया जाएगा। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। अगर आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं ये बताया था कि सिंगुलर के साथ ए एन और द का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ नाउन्स को मैं ऐसे चुन चुन के लाया हूं जो अनकाउंटेबल होंगे और सिंगुलर तो होंगे, लेकिन उनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, है ना। आइए देखते हैं वो नाउन्स कौन कौन से होते हैं। ये सीनरी, नजारा, आप इसको सीनरीज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, मिस्चीफ, बेड, स्टेनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज। आप लगेजेस और बैगेजेस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी। ज्वेलरी को ज्वेलरीज नहीं की जाती है, 1 ज्वेलरी 2 ज्वेलरी ऐसे करके बताया जाता है ना। ब्रेकाज, इक्विपमेंट, वर्क। ये जो वर्क होता है भाई, ये आप वर्ब, अगर वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं वर्ब को, अगर वर्ब को वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं तब तो आप वर्ब के साथ एस या एस लगा सकते हैं, है ना। लेकिन जब इसका काम होता है भाई, जब नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो हमें सिंगुलर फॉर्म में किया जाएगा। ये देखिए, एविडेंस, फ्यूल एंड कॉस्ट। ये क्या होते हैं, ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं भाई जिनका प्रयोग हमेशा ही सिंगुलर किया जाएगा। और बस याद ये रखने वाली चीज है कि इनके साथ कभी ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। मैं अ फर्नीचर एंड फर्नीचर लिखूं तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। एन एडवाइस, एडवाइस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमेशा सिंगुलर में तो होते हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल है और जब अनकाउंटेबल है तो गिना ही नहीं जा सकता। और ये देखिए, आर्टिकल ए एन का प्रयोग तो हमेशा किसी न किसी चीज को काउंट करने के लिए रखते हैं, तो जब काउंट कर ही नहीं सकते हैं तो इसका यूज कैसे कर सकता है ना। आइए एग्जांपल देखते हैं कि क्या होता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। जो दृश्य होता है कश्मीर का वो बहुत आकर्षक होता है। देखिए, इज सिमिलर है ना, सिमिलर, आप सिमिलर नाउन के साथ वर्ब भी सिमिलर ही यूज करते हैं, समझ रहे हैं। और देखिए, मैंने द यूज किया है, ये सीनरी के साथ द यूज किया है, ए और एन नहीं यूज किया है। अगर मैं ए और एन यूज करता तो गलत हो जाता है। देखिए, तो आगे देखते हैं कि इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि आप सीनरी है तो आप इसको ये IES लगा के सीनरीज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किए तो आपका गलत हो जाएगा भैया। वन इंफॉर्मेशन को आप इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब कि एस नहीं लगा सकते हैं। और मान लीजिए अगर हमको बनाना ही पड़े, अगर सेंटेंस का डिमांड है कि आप बनाओ, यदि नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। इनमें एस नहीं लगाया जाता है, कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। कौन से शब्द है, तो आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। He gave me a piece of information। आइए देखिए, इंफॉर्मेशन तो है लेकिन ए पीस ऑफ मैंने जोड़ा है इसको प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन मैं एस नहीं जोड़ा हूं। आगे देखिए, he ate 2 slices of bread। मैं ब्रेड्स कर सकता था क्या, गलत हो जाएगा, मैं ब्रेड्स नहीं करूंगा, मैंने यहाँ जोड़ा 2 slices of।
प्लूरल बनाने के लिए। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। Many kinds of furniture are available at shop। मैं फर्नीचर्स नहीं किया हूं, मैं many kinds of का यूज किया हूं। अगर मुझे प्लूरल बनाना ही पड़े तो ऐसे सारे वर्ड्स यूज करके जोड़े जाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आप एस नहीं लगा सकते हैं। तो यही था आपका रूल नंबर 4। आगे देखेंगे रूल नंबर 5 क्या कहता है। आइए दोस्तों, ऐसे ही हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही एक ही रूप में होते हैं, मतलब कुछ चेंज नहीं होता है, नहीं इसको थोड़ा याद करना होता है भाई। देखिए कैसे, जैसे डियर हो गया, शिप हो गया, सीरीज हो गया, स्पेसेस हो गया, फिश हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, काउंसिल हो गया, वेकेशन हो गया, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही एक ही रूप में आते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन मतलब चेंज नहीं होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। कितनी मछलियां भैया? 2 मछलियां हैं। कहाँ है? तालाब में है। अब देखिए, देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम। यहाँ पीसेस कर दिया मैं, फिश का पीसेस बना दिया। तो ये रूल नंबर 5 हमारा यही कहता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही रूप में आ सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ऐसे सारे वर्ड्स को आप याद कर लीजिए। देखो भाई, ना मैं आपसे कभी वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स है ना, ये सब कुछ बोलता नहीं। एंड मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि जिसको ये वीडियो का नीड है ना, जो स्टार्ट कर रहा है इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, मुझे बस ये वीडियो उन तक पहुंचानी है और इसमें हेल्प आप लोग कर सकते हैं। तो प्लीज आपको जहां ना समझ में आए या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट किया करो भाई। एक पॉजिटिव कमेंट बहुत एनर्जी देती है मुझे, है ना। और थोड़ा सा अपने सिलेबस को आगे ले जाएंगे, क्योंकि एक पर्सनली स्टूडेंट का भैया मैसेज आया था और भी सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर बोर्ड एग्जाम देना है, इसे इंग्लिश को पढ़ के देना है, तो थोड़ा सा साइड में नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ टेंस भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, अगर आप लोग चाहें तो, है ना। बताइएगा हमें कमेंट में जो भी होगा। आइए रूल नंबर आगे 6 देखते हैं। 6 क्या कहता है। आइए दोस्तों, तो बात करते हैं रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 क्या बोलता है। हाइपोथेटिक नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। भैया सोच विचार में पड़ गया ना कि ये कौन सा नया बोला आ गया। हाइपोथेटिक नाउन क्या होता है, एग्जाम्पल पहले देखते हैं ना, उसके बाद मैं आराम से समझा लूंगा। He gave me 200 rupees notes। भैया आप यहाँ नोट्स एस लगा के बता दिए हैं, है ना। और यहाँ पे जो रुपीज है, ये रुपीज नहीं रुपी होगा। क्यों होगा, इसको समझने के लिए सबसे नीचे वाली लाइन पढ़िए। अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करने लगे तो वह सिंगुलर फॉर्म में रहता है। देखते हैं भैया कि एडजेक्टिव और नाउन कैसे पहचानेंगे। बस इतना याद रखिए कि ये रहा नाउन, पहला नाउन, और ये रहा हमारा दूसरा नाउन। अगर जब भी 2 नाउन एक साथ आ जाए तो पहले आने वाला नाउन एडजेक्टिव होता है। बस अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा एडजेक्टिव और नाउन और निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया, जब भी 2 नाउन एक साथ आ जाए तो पहले आने वाला नाउन एडजेक्टिव कहलाता है। आई होप कि सब क्लियर हो रहा होगा। अब जरा देखिए कि नोट भी हमारा नाउन है और रुपी भी हमारा नाउन है। तो क्या जब 2 नाउन एक साथ आ गए तो पहले आने वाला नाउन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन एडजेक्टिव का रूप ले लेगा। और जैसे ही एडजेक्टिव बना तो अब रूल पढ़िए, क्या लिखा है, हाइपोथेटिक नाउन बन गया, है ना। इसका प्रयोग प्लूरल में होगा ही नहीं, तो हम रुपीज कर ही नहीं पाएंगे, रुपी करेंगे। ये दूसरा वाला और अच्छे से समझते हैं। ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। भैया होटल्स जो है वो आपका क्या है, नाउन है। ये आपका क्या है, होटल्स नाउन है।
आपका ये पहला नाउन और स्टार। आप ऐसे सोचिए स्टार क्या होता है, तारे होते हैं, है ना, तारे नामकरण कर दिए, ये भी हमारा हो गया नाउन। तो जरा ध्यान से देखिए कि जब भी क्या बताया, जब भी दो नाउन एक साथ आ जाते हैं तो पहले आने वाला नाउन हमारा क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। और मैं अभी बता के जा रहा हूं कि हाइपरथेटिकल नाउन का प्रयोग कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता है। वो एडजेक्टिव प्लूरल में होगा ही नहीं, तो स्टार्स नहीं होगा, स्टार होगा। आप कभी एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में देखे हैं क्या? नाउन्स होता है प्लूरल फॉर्म में, है ना, वर्ब होता है प्लूरल फॉर्म में, एडजेक्टिव थोड़ी होता है। और बस सीधा सीधा बताया, दो नाउन एक साथ, पहला नाउन एडजेक्टिव, बात खत्म। और पहला वाला आपका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो स्टार्ट नहीं, स्टार करेंगे। एक और देखिए, आइए एक और समझते हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम आईज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हमारा एक बीमारी है, अभी पहले पढ़ के जा रहे हैं। और ये नाउन है, बीमारी क्या होता है, नाउन होते हैं ना, बीमारियों के नाम नामकरण कर दिए ना, हो गया नाउन। और हमारा आईज, आंख, आंख भी हमारा नाउन है, ये भी पता है। तो बस जो दो नाउन एक साथ आ गए तो पहला वाला ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, पहला वाला एडजेक्टिव बन जाएगा। और एडजेक्टिव हमारा कभी भी प्लूरल फॉर्म में होता ही नहीं है, तो आईज नहीं, आई करेंगे। अब आशा करते हैं कि आपको रूल नंबर 6 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले रूल्स की। तब तक के लिए ध्यान रखिए और रिवाइज करते रहिए भाई। और हैंड रिटन नोट्स प्लीज बनाओ, एक बार पढ़ लो यार चिपकते, उसके बाद ग्रामर का काम खत्म। तो जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले रूल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।